हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको रोटेशनल मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कशन कराया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन में हमने आपको पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बताया, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बताया, केवीटी प्रॉब्लम के बारे में बताया। बच्चों, आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम की एप्लीकेशन के बारे में बताया, स्टेटमेंट के बारे में बताया कि कब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं बच्चों, कब हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। ये सारी बातें आपको क्या है कि बच्चों पिछले लेक्चर में हमने क्लियर कर दी थी। इस लेक्चर में बच्चों हम आपको क्या है कि टॉर्क बताएंगे बच्चों, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन प्रिंसिपल बताएंगे, एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताएंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताएंगे। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉर्क। देखो बच्चों, क्या है कि फिजिकल सेंस में क्या है कि सबसे पहले हम ये समझें टॉर्क होता क्या है। जैसे मैकेनिक्स में क्या है कि बच्चों फोर्स क्या करता है, फोर्स किसी पार्टिकल के अंदर एसेलरेशन क्रिएट करता है, एसेलरेशन से उसमें वेलोसिटी क्रिएट होती है। तो इन ए वेरी सिमिलर वे बच्चों टॉर्क क्या करता है, किसी क्या है कि बॉडी के अंदर अल्फा क्रिएट करता है, मींस एंगुलर एसेलरेशन क्रिएट करता है। और एंगुलर एसेलरेशन क्रिएट करने से उसमें ओमेगा मींस एंगुलर वेलोसिटी जनरेट होती है। तो कहने का मीनिंग क्या है बच्चों, टॉर्क है क्या चीज? द टॉर्क ऑफ ए फोर्स, द टॉर्क ऑफ ए फोर्स इज द कैपेबिलिटी ऑफ ए फोर्स, the torque of a force is the capability of a force to produce angular change in a body। और बच्चों ये भी याद रखिए कि सेम फोर्स डिफरेंट पॉइंट पे जब अप्लाई होगा तो वो डिफरेंट टॉर्क क्रिएट कर सकता है। ओके, द सेम फोर्स कैन क्रिएट डिफरेंट अमाउंट ऑफ टॉर्क अबाउट द गिवन रोटेशन एक्सिस। ओके बच्चों, अब टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट ए गिवन रोटेशन एक्सिस कैसे निकालेंगे और टॉर्क क्या था बच्चों? पहले तो आपको टॉर्क की डेफिनेशन लिख देते हैं। देखिए बच्चों, टॉर्क, द टॉर्क of a force indicates the capability of force to produce angular change in a body। तो बच्चों टॉर्क की डेफिनेशन आपको बता दी। टॉर्क क्या करता है? द टॉर्क ऑफ ए फोर्स इंडिकेट्स द कैपेबिलिटी ऑफ ए फोर्स टू प्रोड्यूस एंगुलर चेंज इन ए बॉडी। सेम टॉर्क कैन क्रिएट डिफरेंट अमाउंट, सेम फोर्स बच्चों, सेम फोर्स कैन बच्चों सेम फोर्स कैन क्रिएट डिफरेंट अमाउंट ऑफ टॉर्क अबाउट गिवन रोटेशन एक्सिस। सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस different torque about given rotational axis। बच्चों सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट टॉर्क अबाउट गिवन रोटेशन एक्सिस। अब बच्चों क्या है कि टॉर्क को निकालेंगे कैसे वो आपको बता रहे हैं बच्चों। टॉर्क को क्या है कि निकालने का तरीका बता रहे हैं बच्चों। टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट गिवन पॉइंट वो बता रहे हैं आपको बच्चों। ये बता रहे हैं बच्चों आपको टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट
गिवन पॉइंट, वो तो बच्चों एक्सिस के ऊपर वो भी होगा, तो आप एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लेना, उसी तरीके से क्या है कि टॉर्क निकालना, जैसे आपको क्या है कि पॉइंट पे निकाल के बता रहे हैं। टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट ए गिवन पॉइंट। तो देखिए बच्चों क्या है कि टॉर्क कैसे निकालेंगे वो आपको बता रहे हैं। ये हमारे मान लीजिए बच्चों क्या है कि कोई पॉइंट है जिस पे फोर्स लगा हुआ है, ये बच्चों पॉइंट पी है जिस पे फोर्स लगाया हमने एफ। बच्चों फिगर में आपको एक पॉइंट पी दिखा रखा है जिस पे हमने, बच्चों फिगर में हमने एक पॉइंट पी दिखा रखा है जिस पर हमने किया कि फोर्स एफ अप्लाई किया है। और बच्चों ये ओ वो पॉइंट है जिसके अबाउट हमें टॉर्क फाइंड करना है। और इस ओ पॉइंट की, इस पी पॉइंट से जो पोजीशन है ये बच्चों आर है। मीन्स आर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी का पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में। तो देखिए बच्चों पी यहाँ पर क्या है, पी है बच्चों पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पी है बच्चों यहाँ पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और ओ क्या है बच्चों, ओ है बच्चों पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज टू बी मेजर्ड, पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज टू बी मेजर्ड। और आर क्या है बच्चों, आर है बच्चों यहां पर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। बच्चों फिगर में हमने आपको क्या है कि टॉर्क निकालने के लिए क्या है कि फिगर दिखा रखा है बच्चों। अब देखो टॉर्क कैसे निकालेंगे। और जो थीटा है बच्चों, थीटा यहाँ पे बच्चों आर और एफ की डायरेक्शन के बीच का एंगल है बच्चों। थीटा यहाँ पर क्या है बच्चों, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ आर एंड एफ, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ आर एंड एफ। तो देखो बच्चों टॉर्क निकालने के क्या है कि जो पॉसिबल फॉर्मूले हैं वो आपको हम बता रहे हैं। पहला फॉर्मूला बच्चों, टॉर्क को क्या है कि जनरलाइज वे में हम निकालते हैं बच्चों आर क्रॉस एफ से। बच्चों टॉर्क को हम जनरलाइज वे में निकालते हैं आर क्रॉस एफ से। टॉर्क बच्चों एक एक्सियल वेक्टर है जो रोटेशनल एक्सिस में काम आता है बच्चों। टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है बच्चों जिसकी डायरेक्शन
रोटेशनल एक्सिस की डायरेक्शन में होती है, जिसे निकाला जाता है बच्चों आर क्रॉस एफ से। ओके बच्चों, ये टॉर्क निकालने का हमारा फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ। अब न्यूमेरिकल में आपको आर और एफ दे रखे होंगे वेक्टर फॉर्म में, तो आप इससे टॉर्क निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एक एक करके अपन गया कि इन पे इलस्ट्रेशंस भी देखेंगे। ये तो था बच्चों टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो देखिए बच्चों, दूसरा फॉर्मूला देखिए बच्चों टॉर्क निकालने का। ये आपके पास क्या है कि बच्चों डायग्राम दिया था, ये पॉइंट पी था बच्चों, जहां पे फोर्स लगा था बच्चों एफ, और ये पॉइंट ओ है बच्चों, जिसका अबाउट हमें टॉर्क निकालना था, और ये थीटा है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये क्या है कि जो आपके पास आर था, अब आप क्या कर सकते हैं, टॉर्क को लिख सकते हैं बच्चों आर साइन थीटा इंटू एफ। ये आर साइन थीटा क्या है बच्चों, इसको लिख रहे हैं हम आर परपेंडिकुलर। मीन्स जो फोर्स की डायरेक्शन है बच्चों, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट से जहां जिसके अबाउट हमें टॉर्क निकालना है, इसे बोल रहे हैं बच्चों आर परपेंडिकुलर। ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये हो गया आर साइन थीटा। तो ऐसे भी बच्चों हम टॉर्क निकालते हैं, फोर्स इंटू फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको लीवर आर्म भी बोलते हैं बच्चों। फोर्स इंटू फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, उस पॉइंट से जिसके अबाउट हमें टॉर्क निकालना है। ये दूसरा फॉर्मूला बच्चों। तीसरा फॉर्मूला देखिए बच्चों, बच्चों टॉर्क को क्या है कि हम ऐसे भी बता सकते हैं आपको, ये देखो ये बच्चों हमारे पास आर था, ये हमने फोर्स लगाया था, ये आर और एफ की डायरेक्शन के बीच का एंगल है। इस फोर्स के दो कंपोनेंट है बच्चों, एक तो है एफ कोस थीटा, जो तो है बच्चों पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में, और एक है बच्चों एफ साइन थीटा, जो है बच्चों पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर। बच्चों फोर्स का जो कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, खाली यही कंपोनेंट क्या है कि फोर्स का टॉर्क क्रिएट करने में काम आएगा बच्चों। तो टॉर्क को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं आर इंटू एफ साइन थीटा। इस एफ साइन थीटा को बोल रहे हैं बच्चों एफ परपेंडिकुलर। इससे बोला जाता है बच्चों एफ परपेंडिकुलर को फोर्स आर्म। और जो पिछली बार लिखा था बच्चों आर परपेंडिकुलर, इससे बोला जाता है बच्चों लीवर आर्म। तो देखो बच्चों, आपने टॉर्क निकालने के किया कि सारे पॉसिबल फॉर्मूले देख लीजिए हैं। अब टॉर्क से रिलेटेड क्या है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए बच्चों। देखो बच्चों, थीटा अगर क्या है कि 0 डिग्री हुआ तो टॉर्क 0 होगा। मीन्स क्या है कि जिस पॉइंट पे आपको क्या है कि किसी फोर्स का टॉर्क निकालना है, अगर फोर्स पोजीशन वेक्टर के क्या है कि पैरेलल हुआ, तो उस फोर्स की वजह से उस पॉइंट पे टॉर्क क्रिएट नहीं होगा। ओके बच्चों, तो देखो क्या है कि बच्चों अगर थीटा 0 डिग्री हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपन ने फोर्स लगाया, ये आर था, और ये वो पॉइंट है जिसके बाद टॉर्क निकालना है बच्चों, तो टॉर्क आ जाएगा 0। दूसरी बात देखो बच्चों, जिस पॉइंट पे आपको टॉर्क निकालना है, अगर फोर्स भी उसी पॉइंट पे लगाओ, तब तो उसका भी टॉर्क 0 आएगा। जैसे ये पॉइंट है, वो आपने फोर्स इसी पे लगा दिया, तो बच्चों आर 0 हो जाएगा ना, तो इस पे भी टॉर्क क्या आ जाएगा, 0। ओके बच्चों, अब टॉर्क के बारे में क्या है कि कुछ और बातें देखिए बच्चों। टॉर्क हमने क्या लिखा था बच्चों, आर क्रॉस एफ, जिसका वेक्टर फॉर्म में सॉल्यूशन होता है बच्चों आर एफ साइन थीटा एन के। थीटा यहाँ पे बच्चों आर और एफ के बीच का एंगल है। एन केप क्या है बच्चों, एक यूनिट वेक्टर है जो टॉर्क की डायरेक्शन बताता है बच्चों। एन केप क्या है, एन केप एक यूनिट वेक्टर है जो टॉर्क की डायरेक्शन बताता है। एन केप इज ए यूनिट वेक्टर which indicates the direction of torque।
टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी बच्चों वो रोटेशनल एक्सिस की डायरेक्शन में होती है। याद रखिए बच्चों जो टॉर्क है वो आर एंड एफ दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। टॉर्क हमेशा आर एंड एफ दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? इसका मीनिंग हुआ कि टॉर्क एंड आर वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 आएगा, एंड टॉर्क एंड फोर्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये भी 0 आएगा। ओके बच्चों, लेकिन बच्चों याद रखना टॉर्क की कैलकुलेशन में आर एंड एफ का आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है। बच्चों टॉर्क की कैलकुलेशन में आर एंड एफ का आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना एसेंशियल नहीं है। ओके बच्चों, अब बच्चों क्या है कि टॉर्क कई बार क्या है कि आपको क्या है कि टॉर्क निकालने के लिए क्या है कि वेक्टर प्रोडक्ट के रूल्स यूज करने होते हैं। उन्हें कैसे यूज करेंगे वो भी आपको बताते हैं बच्चों। देखिए ये वेक्टर प्रोडक्ट के रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं बच्चों। अगर एक्स वाई जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मान रहे हैं बच्चों हम आई केप जे केप एंड के केप। बच्चों अगर हम एक्स वाई जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मान रहे हैं आई केप जे केप एंड के केप, एंड माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मान रहे हैं माइनस आई केप माइनस जे केप एंड माइनस के केप, तो हम लिख देंगे बच्चों आई केप क्रॉस जे केप इक्वल टू आएगा बच्चों के केप, जे केप क्रॉस के केप इक्वल टू आता है बच्चों आई केप, के केप क्रॉस आई केप इक्वल टू आता है बच्चों जे केप। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है बच्चों, तो यहाँ पे जे केप क्रॉस आई केप लिखोगे ये होगा बच्चों माइनस के केप क्रॉस जे केप लिखोगे ये होगा बच्चों माइनस आई केप, एंड आई केप क्रॉस के केप लिखोगे ये होता है बच्चों माइनस जे केप। लेकिन आई केप एंड आई केप के बीच के एंगल 0 डिग्री बच्चों, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये भी याद रखिए आई केप क्रॉस आई केप ये 0 होता है बच्चों, जे केप क्रॉस जे केप ये भी 0 होता है बच्चों, एंड के केप क्रॉस के केप ये भी बच्चों 0 होता है। ये बच्चों आप वेक्टर प्रोडक्ट को क्या है कि सोल्व करते टाइम रूल्स लगाएंगे। ओके बच्चों, अब इसके अलावा क्या है कि देखो बच्चों इसके अलावा बच्चों जब आप टॉर्क निकालेंगे तो आपको क्या है कि इन बातों का भी ध्यान रखना है। देखो बच्चों अगर क्वेश्चन में आपको ये सा दिया है ये पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट आपको दे दिए बच्चों x2 y2 एंड z2, जहां पे फोर्स लगा हुआ है बच्चों F, ये R इसका पोजीशन वेक्टर है बच्चों पॉइंट P का पॉइंट O के रेस्पेक्ट में जिसके बाद टॉर्क निकालना है। इस पॉइंट O के कोऑर्डिनेट कई बार जरूरी नहीं है 0 0 हो बच्चों, ये क्या है कि कुछ और भी हो सकते हैं बच्चों। जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उसके कोऑर्डिनेट क्या हो बच्चों 0 0 0। मान लेते हैं इस पॉइंट O के कोऑर्डिनेट कितने हैं बच्चों x1 y1 z1। मान लेते हैं बच्चों इस पॉइंट O के कोऑर्डिनेट कितने हैं x1 y1 z1। अब बच्चों हम टॉर्क निकाल रहे हैं, तो टॉर्क निकालने के लिए आपको क्या है कि r निकालना पड़ेगा। r मींस पोजीशन वेक्टर पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। ये r आप चाहे तो इसको यूं लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। तो बच्चों पॉइंट P के कोऑर्डिनेट में से पॉइंट O के कोऑर्डिनेट आप सब्ट्रैक्ट कर देना, ये आ जाएगा बच्चों x2 माइनस x1 आई केप प्लस y2 माइनस y1 जे केप प्लस z2 माइनस z1 के केप। ये बच्चों हमारे पास आ रहा है पोजीशन वेक्टर। ओके, और न्यूमेरिकल में बच्चों आपको क्या है कि एफ वेक्टर भी दे रखा होगा। सपोज न्यूमेरिकल में बच्चों आपको एफ वेक्टर ऐसा दे दिया एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के ऐसा आपको बच्चों एफ वेक्टर दे दिया। ओके, तो अब आप क्या है कि टॉर्क निकाल लीजिए बच्चों आर क्रॉस एफ करके। ओके, अब आप टॉर्क निकाल लीजिए बच्चों आर क्रॉस एफ करके। इसके लिए चाहें तो आप क्या है कि वेक्टर प्रोडक्ट के रूल्स लगा लीजिए, या बच्चों इसे आप क्या है कि मैथमेटिक्स के अंदर जो आप क्या है कि डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं उससे भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कैसे दिखाते हैं बच्चों आपको।
ये टॉर्क, ये बच्चों हमने लिख दिया यहां पे आई केप, जे केप एंड के केप। अब बच्चों पहले हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, आर वाले क्या है कोफिशिएंट लिखेंगे, ध्यान रखना। वेक्टर प्रोडक्ट निकालते टाइम ये बात ध्यान रखना, पहले आप क्या है आर में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर आप एफ में आई केप, जे केप, के केप के कोफिशिएंट लिखेंगे। ओके, अगर बच्चों आपने गलती कर दी, पहले आपने एफ के लिख दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। ओके बच्चों, तो देखिए आर क्रॉस एफ बता रहे हैं बच्चों आपको, यहां लिखेंगे बच्चों x2 माइनस x1, यहां लिखेंगे बच्चों y2 माइनस y1, यहां लिखेंगे बच्चों z2 माइनस z1, यहां लिखेंगे बच्चों fx, यहां लिखेंगे बच्चों fy, और यहां लिखेंगे बच्चों fz। इस तरीके से क्या है कि टॉर्क कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों। अब इससे क्या है कि फाइनली सोल्व करने के लिए हम इसको क्या है कि इसका सॉल्यूशन मैथ्स में ऐसे होता है बच्चों, ये आई केप लिखा, इसका कॉलम छोड़ दिया आई केप वाला, इसकी रो छोड़ दी बच्चों, और ये इसके कोफैक्टर कहलाते हैं जो हमने लिख दिए बच्चों। विद साइन लिखना है y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, fy एंड fz। इसके सॉल्यूशन में बच्चों बीच में माइनस जे के आता है। ओके, अब इसका जेके वाला कॉलम छोड़ दीजिए बच्चों, जेके वाली रो छोड़ दीजिए, तो क्या मिला बच्चों, x2 माइनस x1, z2 माइनस z1, इधर मिला बच्चों आपको fx, इधर मिला बच्चों आपको fz। लास्ट में क्या है कि हम लिख रहे हैं बच्चों के, फिर से बच्चों क्या है कि के वाला कॉलम छोड़ दीजिए, के वाली रो छोड़ दीजिए, तो हमें मिला बच्चों x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, यह है बच्चों fx, यह है बच्चों fy। इसका फाइनल सॉल्यूशन निकालने के लिए बच्चों अब आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको माइनस में लिख दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको माइनस में लिख दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो बच्चों, इसको माइनस में लिख दो, तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया बच्चों आई के y2 माइनस y1 इंटू एफ जेड माइनस z2 माइनस z1 इंटू एफ वाई माइनस जे के, ये आया बच्चों x2 माइनस x1 एफ जेड माइनस z2 माइनस z1 एफ एक्स प्लस के, ये आया बच्चों x2 माइनस x1 एफ वाई माइनस y2 माइनस y1 इंटू एफ एक्स। ये बच्चों फाइनल सॉल्यूशन है। और अगर आपको टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चों, तो ये हमें पहले से ही पता है वेक्टर के कंसेप्ट से, आई केप, जे केप एंड के केप के जो कोफिशिएंट्स है बच्चों, उनका स्क्वायर कर दीजिए, सम कर दीजिए एंड अंडर रूट कर दीजिए। टॉर्क की यूनिट होती है बच्चों न्यूटन इंटू मीटर, टॉर्क की यूनिट होती है बच्चों न्यूटन इंटू मीटर, ऐसा ही सिस्टम इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर। ओके बच्चों, टॉर्क की बच्चों ऐसा ही सिस्टम में यूनिट होती है न्यूटन मीटर। ओके, अब आपको बच्चों क्या है कि फॉर्मूले बता दिए कि टॉर्क की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। टॉर्क में डायरेक्शन देख लीजिए बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के टॉर्क को हम मानते हैं पॉजिटिव, ये साइन कन्वेंशन है। क्लॉकवाइज टॉर्क को हम बच्चों मानते हैं नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बच्चों हम लेते हैं बच्चों पॉजिटिव, एंड क्लॉक इसे डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। और जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है बच्चों, इसे मानते हैं बच्चों नेगेटिव। इसे बच्चों क्या है कि न्यूमेरिकल्स में क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। टॉर्क की डायरेक्शन बच्चों हम ऐसे भी निकालते हैं, जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया है एंड जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से बच्चों आप राइट हैंड लगाइए,
राइट हैंड की फिंगर्स को आप कहेगी उस पॉइंट की तरफ रख दीजिए बच्चों जिस पॉइंट पे आपने फोर्स अप्लाई करा है, और फिर आप कहेगी फिंगर्स को, राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करिए बच्चों उस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में कर्ल करिए बच्चों। राइट हैंड फिंगर्स को कहेगी फोर्स की डायरेक्शन में कर्ल करिए बच्चों। राइट हैंड डायरेक्शन में बच्चों कहेगी आपकी कहेगी थंब को, आप राइट हैंड डायरेक्शन में बच्चों सबसे पहले आप क्या करिए बच्चों, जैसे देखो ये आपने किया है कि आपके किया है कि बच्चों फिंगर्स को रख दिया ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डायरेक्शन में, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डायरेक्शन रख के इसको किया कि फोर्स की डायरेक्शन जिधर भी फोर्स लगा है बच्चों उस फोर्स की डायरेक्शन में इसको किया है कि कर्ल करिए। पाम के आउटवर्ड नॉर्मल, पाम के आउटवर्ड नॉर्मल आपको क्या मिलेगा बच्चों, या यूं समझ लीजिए आपको क्या है कि थंब, ये आपको थंब क्या देगा बच्चों, टॉर्क की डायरेक्शन देगा। थंब क्या देगा बच्चों, टॉर्क की डायरेक्शन देगा। ओके, आप क्या करिए बच्चों, अब आपको क्या है कि फाइनल ब्रीफ में समझ लीजिए, आप क्या है कि राइट हैंड फिंगर्स को रखिए बच्चों ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डायरेक्शन में, राइट हैंड फिंगर्स को रखिए बच्चों ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डायरेक्शन में, और कर्ल करिए से फोर्स की डायरेक्शन में। कीप द राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड कर्ल देम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन द डायरेक्शन इन विच थंब विल पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क की डायरेक्शन किधर आएगी बच्चों, जिस डायरेक्शन में क्या है कि थंब पॉइंट होगा। ओके बच्चों, तो याद रखिए बच्चों ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है बच्चों, केवल ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम होता है बच्चों, इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है बच्चों। तो ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं बच्चों माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी को लिख सकते हैं हम माइनस बी क्रॉस ए। ओके बच्चों, तो बच्चों एक बार फिर से क्या है कि टॉर्क की डायरेक्शन आपको क्या है कि निकालना बता रहा हूं। राइट हैंड फिंगर्स को आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डायरेक्शन रखिए एंड फिर कर्ल करिए राइट हैंड फिंगर्स को फोर्स की डायरेक्शन में। ये थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट होता है बच्चों ये हमारे पास टॉर्क की डायरेक्शन होती है, इसको राइट हैंड थंब रूल के नाम से जानते हैं। तो लिख देता हूं बच्चों में राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। कीप द राइट हैंड फिंगर्स in the direction of observation point and curl them in the direction of force. Then the direction in which thumb points is the डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो बच्चों राइट हैंड फिंगर्स को हम किधर रखेंगे बच्चों, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डायरेक्शन में। जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क मेजर करना है उस पॉइंट से क्या है कि उस पॉइंट की तरफ रख दीजिए जिस पॉइंट पे हमने फोर्स अप्लाई करा है, एंड फिर क्या है कि फिंगर्स को कर्ल करिए बच्चों फोर्स की डायरेक्शन में। तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट होगा बच्चों वो हमारे पास टॉर्क की डायरेक्शन होगी। ओके बच्चों, तो ऐसे भी क्या है मैग्नेटिक फील्ड में क्या है कि ज्यादातर टाइम बच्चों हम क्या है कि राइट हैंड थंब रूल का ही यूज करते हैं। बाकी आप आई केप जे केप एंड के केप जो
बाकी आप आई केप, जे केप एंड के केप जो क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स हैं उनको लगा के भी क्या है कि आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब बच्चों क्या है कि इस कंसेप्ट को क्या है कि बेटर प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको क्या है कि टोर के कुछ इलिस्ट्रेशंस दिखा रहे हैं ताकि हम क्या है कि फंडामेंटल्स को बेटर समझ सकें। लेट्स स्टार्ट बच्चों। देखो बच्चों, आपको दिया है इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर दे रखी है बच्चों, इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी with respect to point O is 3i cap plus 4j cap plus 5k cap। और बच्चों पॉइंट पी क्या है यहाँ पर? पॉइंट पी वो है जहां पे अपन ने फोर्स अप्लाई करा है। पॉइंट ओ क्या है बच्चों? जिसके अबाउट हमें टॉर्क निकालना है। एंड इक्वेशन ऑफ फोर्स ये आपको दे रखा है बच्चों, 2i केप प्लस 3j केप माइनस 2k केप। सभी चीजें बच्चों एसआई यूनिट में हैं। फाइंड द टॉर्क। बच्चों हमें टॉर्क निकालने को बोला गया है। बच्चों जब क्वेश्चन इस तरीके का आएगा जिसके अंदर हमें आर वेक्टर भी दिया होगा बच्चों, एफ वेक्टर भी दिया होगा, तो टॉर्क निकालने के अंदर क्या है कि कोई परेशानी नहीं है, सीधा सिंपल क्या है कि टॉर्क का फॉर्मूला लगा दीजिए बच्चों, आर क्रॉस एफ। ओके, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं बच्चों। और डिटरमिनेंट मेथड लगा के बच्चों क्या है कि आर क्रॉस एफ फाइंड कर देंगे। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास आर क्रॉस एफ का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आई केप, ये जे केप एंड ये के केप। आर वाले क्या है कि आर वेक्टर जो दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दीजिए बच्चों, 3 4 5। बच्चों एफ वाला जो क्या है कि वेक्टर दे रखा है उससे क्या है कि फोर्स के कंपोनेंट मार्क कर दीजिए एक्स वाई जेड के। ये है बच्चों 2 3 एंड -2। बच्चों इसका सॉल्यूशन करेंगे तो एकदम सिंपल आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये टॉर्क आ गया। पहले लिखेंगे बच्चों आई के 4 × -2 करेंगे बच्चों तो आएगा -8। 5 × 3 करेंगे बच्चों तो आएगा यहाँ पे -15। ओके, जैसा आपको बताया था। फिर आएगा बच्चों -j के, इसका सॉल्यूशन करेंगे 3 × -2 कितना होता है बच्चों? -6। 5 × 2 कितना होता है बच्चों? 10, जो आ जाएगा यहाँ पे -10 प्लस के। यहाँ पे बच्चों 3 × 3 करोगे तो कितना आएगा? 9। 2 × 4 करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 8। इसको लिख दिया हमने 9 - 8। तो फाइनली सॉल्यूशन में बच्चों हमें टॉर्क कितना मिल रहा है? -8 -15 हो गया बच्चों -23। -6 -10 हो गया बच्चों -16। -16 -12 है तो प्लस हो जाएगा बच्चों +16 जे के। और ये हो जाएगा बच्चों 9 -8 बचेगा बच्चों 1, तो ये हो जाएगा के। ये है बच्चों टॉर्क वेक्टर। ये बच्चों हमारे पास क्या है कि टॉर्क की वैल्यू आ गई न्यूटन मीटर में, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। ओके बच्चों, तो आपने देख लिया कि टॉर्क को कैसे निकाला जाता है। एक और इलस्ट्रेशन बता रहे हैं बच्चों आपको, देखिए। देखो बच्चों, यहां पे आपको क्या है कि कुछ पॉइंट दिखा रखे हैं जहां पे क्या है कि फोर्स लगे हुए हैं बच्चों। आपको कुछ पॉइंट दिखा रखे हैं जहां पे फोर्स लगे हुए हैं बच्चों। अब हमें यहाँ पे क्या है कि टॉर्क की कैलकुलेशन करनी है। आपको बताया था बच्चों, साइन कन्वेंशन के क्या है कि फॉर्म से हम एंटी क्लॉकवाइज क्या है कि डायरेक्शन के टॉर्क को पॉजिटिव लेंगे एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन के टॉर्क को हम नेगेटिव लेंगे। ये हमें क्या है कि बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है।
ये बच्चों हमें दे रखा है, कुछ भी डिस्टेंस दे दी, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर। यहां पे बच्चों फोर्स लगाया है 15 न्यूटन, और ये जो फोर्स है बच्चों यहां से ये एंगल बना रहा है 37 डिग्री। दूसरा फोर्स देखिए बच्चों, इस पॉइंट ओ पर ये दूसरा फोर्स लगा हुआ है बच्चों ऐसे 5 न्यूटन। ये लगा हुआ है बच्चों 4 सेंटीमीटर पर। तीसरा फोर्स देखिए बच्चों, ये ऐसे लगा हुआ है, यहां से बच्चों 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये एक फोर्स लगा हुआ है बच्चों। इसकी वैल्यू मान लीजिए बच्चों 20 न्यूटन है। और बच्चों ये एंगल आपको दे रखा है क्वेश्चन में, बच्चों ये एंगल आपको क्वेश्चन दे रखा है 150 डिग्री। ये बच्चों आपके पास क्या है कि फोर्थ फोर्स दिखा रखा है, यहां से लगा हुआ है बच्चों ये 3 सेंटीमीटर से। इस फोर्स की वैल्यू है बच्चों 10 न्यूटन। ये बच्चों क्या है कि पॉइंट ओ पर जो एक बॉडी है, इस तरह की कोई भी बॉडी है, इस बॉडी पर बच्चों क्या है कि पॉइंट ओ पर कुछ फोर्स लगे हुए हैं। अब आपको निकालना है बच्चों फाइंड द टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ के अबाउट बच्चों हमें टॉर्क निकालना है। अब बच्चों क्या है कि सीधा सिंपल कंसेप्ट बताया था आपको कि टॉर्क में क्या करेंगे, आर क्रॉस एफ। अगर आपको आर के कंपाउंड करना क्या है कि इजी लगता है तो आप आर के कंपाउंड कर दीजिए। अगर बच्चों आपको एफ के कंपाउंड करना इजी लगता है तो आप एफ के कंपाउंड कर लीजिए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, आप किसी के भी कंपाउंड कर सकते हैं। तो देखो बच्चों क्या है कि हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये फोर्स की डायरेक्शन है 15 न्यूटन, ये 15 न्यूटन इधर लग रहा है। आपको क्या है कि डायग्राम के अंदर दोबारा लेके चलते हैं। देखिए बच्चों, ये 15 न्यूटन को हमने इधर आगे बढ़ा दिया। ये एंगल बच्चों आपको दे रखा था क्वेश्चन में 37 डिग्री, देखो। और ये ओ से डिस्टेंस दे रखी है बच्चों 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्या है कि अगर हम क्या है कि इस ओ पॉइंट की अबाउट इस फोर्स के अगर कंपोनेंट करेंगे तो देखो बच्चों कंपोनेंट में क्या मिल रहा है आपको, इधर कंपोनेंट मिल गया बच्चों आपको 15 कोस 37 डिग्री, इधर कंपोनेंट मिल गया बच्चों आपको 15 साइन 37 डिग्री। ओके, तो ये तो कहानी होगी बच्चों 15 न्यूटन वाले फोर्स की, जिसका टॉर्क हम निकाल के रख देते हैं। इसका टॉर्क आएगा बच्चों देखो 15 कोस 37 का तो कोई टॉर्क आएगा ही नहीं, खाली टॉर्क किसका आएगा 15 साइन 37 डिग्री का। और वो किधर आएगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, ऐसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। तो इसका टॉर्क कितना है बच्चों अबाउट पॉइंट टू, इसका 15 न्यूटन फोर्स का टॉर्क ऑफ 15 न्यूटन फोर्स, ये आ रहा है बच्चों 15 साइन 37 डिग्री इंटू 6 सेंटीमीटर, न्यूटन सेंटीमीटर लिख देंगे बच्चों। साइन 37 डिग्री कितना है बच्चों 3/5 इंटू 6, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 टाइम्स कट जाएगा तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, 9 × 6 कितना हो जाएगा बच्चों 54 न्यूटन सेंटीमीटर। और ये है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का, जिसको हमने लिख दिया डॉट से। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का टॉर्क है, इसे लिख दिया बच्चों अपने डॉट से। फिर से देखिए बच्चों, अब 10 न्यूटन वाले का फोर्स देखिए जो 3 सेंटीमीटर पर है। बच्चों इसका पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसको हम लिखेंगे नेगेटिव। तो टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन फोर्स अबाउट पॉइंट ओ, ये आएगा बच्चों 10 × 3, जिसको सोल्व करेंगे बच्चों तो कितना आ गया 30 न्यूटन सेंटीमीटर।
और ये आएगा बच्चों क्रॉस से। ओके, तो बच्चों 10 न्यूटन का भी काम हो गया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 5 न्यूटन की वजह से तो बच्चों कोई टॉर्क आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आर और एफ दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों? 0 डिग्री। तो 5 न्यूटन का तो क्या है कि टॉर्क आएगा ही नहीं। अब बचा हमारे पास 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन को देखो, ये 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस लगा हुआ है। देखिए बच्चों, ये बच्चों 20 न्यूटन लगा हुआ है यहां से 150 डिग्री एंगल पर। अब आपको क्या है कि वापस वही काम करना है। इस फोर्स की क्या है कि डायरेक्शन को आगे बढ़ा दीजिए। डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को आगे बढ़ाया, तो देखिए बच्चों, ये एंगल कितना बचा है हमारा? 30 डिग्री। अब ये 20 न्यूटन की डायरेक्शन है बच्चों। इस 20 न्यूटन के बच्चों कंपाउंड कर दीजिए। इधर तो कंपाउंड किधर आया बच्चों? 20 कोस 30। इधर कंपाउंड कितना है बच्चों? 20 साइन 30। तो बच्चों जो 20 कोस 30 वाला जो कंपोनेंट है, उसकी वजह से तो कोई टॉर्क आएगा ही नहीं। जो भी टॉर्क आएगा बच्चों किसकी वजह से आएगा? जो भी टॉर्क आएगा बच्चों किसकी वजह से आएगा? ये 20 साइन 30 की वजह से आएगा। ओ पॉइंट पे किधर आएगा बच्चों? इसका टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज। फिर से लिख रहे हैं बच्चों, टॉर्क ऑफ 20 न्यूटन फोर्स अबाउट पॉइंट ओ, ये आएगा बच्चों 20 साइन 30 इंटू 8। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, तो ये जो आएगा 10 इंटू 8 हो जाएगा बच्चों 80। और किधर है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो डॉट लगा दिया, न्यूटन सेंटीमीटर। अब बच्चों हम सारे टॉर्क निकाल चुके हैं। अब टॉर्क का बच्चों आप एडिशन कर दीजिए वेक्टर फॉर्म में। एंटी क्लॉकवाइज वाले को क्या लिख दीजिए? पॉजिटिव। क्लॉकवाइज वाले को क्या लिख दीजिए? नेगेटिव। पहले सारे एंटी क्लॉकवाइज वालों को ऐड कर लीजिए, फिर सारे क्लॉकवाइज वालों को ऐड कर लीजिए। अगर एंटी क्लॉकवाइज वाला बड़ा है क्लॉकवाइज से, तो एंटी क्लॉकवाइज में से क्लॉकवाइज सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और अगर क्लॉकवाइज बड़ा है एंटी क्लॉकवाइज से, तो क्लॉकवाइज वाले में से एंटी क्लॉकवाइज सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और फाइनल डायरेक्शन आप लगा देंगे, जो बड़ा होगा उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। सो लेट्स सी बच्चों फाइनल टॉर्क। ये टॉर्क बच्चों हमारा ऐसा आ रहा है। देखो बच्चों, 15 न्यूटन का तो कितना आया था? 54। और किधर आया था बच्चों? ये आपको बताया था 54 आया था अपवर्ड डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद क्या है कि 10 न्यूटन का फोर्स आया था 30 न्यूटन। ये किधर आया था बच्चों? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद हमारे पास क्या है कि 20 न्यूटन फोर्स का क्या है कि कितना आया था बच्चों? 80। 20 न्यूटन फोर्स का टॉर्क कितना आया था बच्चों? 80, जो किधर आया था? एंटी वाई डायरेक्शन में। तो बच्चों हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज का कितना हो गया? 4। और 8 प्लस 5 कितना हो गया बच्चों? 13। ये क्लॉकवाइज का है बच्चों। तो हमारा फाइनल टॉर्क बचा है बच्चों, 4 में से 0 चला जाएगा तो 4, 3 में से 3 चला जाएगा तो 0 बच्चों। और ये 104 न्यूटन सेंटीमीटर। और फाइनल डायरेक्शन है बच्चों एंटी वाई डायरेक्शन में, अपसाइड। ये हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई बच्चों। ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर है। तो बच्चों आपको क्या है कि टॉर्क निकालना आ गया है। इस तरीके से हम क्यों है कि क्वेश्चन के अंदर टॉर्क निकालेंगे। ओके बच्चों, अब बच्चों हम आपको क्या है कि टॉर्क के साथ साथ अब आपको बता रहे हैं हम एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे। टॉर्क के साथ हम एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे वो आपको बता रहे हैं बच्चों। तो देखिए,
एंगुलर मोमेंटम। बच्चों ये बताता है अमाउंट ऑफ एंगुलर मोशन को। याद रखिए बच्चों, वेलोसिटी क्या बताती है? मोशन को। लीनियर मोमेंटम क्या बताता है बच्चों? अमाउंट ऑफ लीनियर मोशन को। एंड एंगुलर मोमेंटम क्या बताता है बच्चों? अमाउंट ऑफ एंगुलर मोशन को बताता है। एंगुलर मोमेंटम क्या बताता है बच्चों? अमाउंट ऑफ एंगुलर मोशन को बताता है। ओके, इसको बच्चों एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक्सियल वेक्टर है बच्चों, जिसकी डायरेक्शन रोटेशन एक्सिस की डायरेक्शन होती है। ये भी बच्चों एक्सियल वेक्टर है, जिसकी डायरेक्शन रोटेशन एक्सिस की डायरेक्शन होती है। ओके, एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका बच्चों बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा हमने किया कि टॉर्क के अंदर निकाला है। तो देखिए बच्चों, ये कोई पॉइंट है बच्चों बी, जहां पे कोई एम मास का पार्टिकल वी वेलोसिटी से जा रहा है। ये बच्चों कोई पॉइंट है ए, जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है बच्चों। ए बच्चों वो पॉइंट है जिसके अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। बी वो पॉइंट है बच्चों जहां पे पार्टिकल चल रहा है वी वेलोसिटी से। और बी पॉइंट का बच्चों ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है आर। एंड आर एंड वी की डायरेक्शन के बीच का एंगल है थीटा। आर एंड वी की डायरेक्शन के बीच का एंगल है थीटा। तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम को लिखा जाता है एल से, इसे लिखते हैं बच्चों आर क्रॉस पी से। अब आप समझ गए होंगे कि सोल्व करने का तरीका वो का वही है। रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, एल आ जाएगा आर एम वी साइन थीटा एन के। डायरेक्शन निकालने का तरीका वही रहेगा बच्चों। राइट हैंड फिंगर्स को आर की डायरेक्शन में रखिए और इसे वी की डायरेक्शन में कर्ल कर रही है। थंब जिस डायरेक्शन पॉइंट होगा ये हमारे पास एल की डायरेक्शन होगी। एल यहाँ पे एक्सियल वेक्टर है, जिसकी डायरेक्शन रोटेशनल एक्सिस की डायरेक्शन होती है बच्चों। एल का मैग्नीट्यूड कितना है? आर एम वी साइन थीटा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों 1 होती है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों 1 होती है। तो क्या है कि एल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? एम वी आर। एल निकालने के लिए बच्चों वही कंसेप्ट यूज करोगे जो आपको पहले बताया था। तो एल को हम क्या लिख सकेंगे? एल को हम वैसे लिख सकेंगे कैसा? या तो लिख देंगे बच्चों आर साइन थीटा इंटू एम वी। आर साइन थीटा क्या है बच्चों? एम वी के परपेंडिकुलर है। या बच्चों हम क्या कर देंगे, या लिख देंगे हम आर वी साइन थीटा। एम तो आना ही आना है बच्चों। वी साइन थीटा क्या है बच्चों? आर के परपेंडिकुलर है। तो एम आर वी परपेंडिकुलर। तो निकालने के तरीके क्या है कि बच्चों ऑलमोस्ट वैसे के वैसे रहेंगे जिस तरीके से आपने किया कि टॉर्क की कैलकुलेशन की बच्चों। ओके, ये भी एक्सियल वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन भी रोटेशन एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो लेट्स सी द इलस्ट्रेशन, ताकि अपन क्या है कि इस फंडामेंटल को क्या है कि और बेटर क्लियर कर सकें। लेट्स सी बच्चों, देखो बच्चों आपको क्या है कि यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स वाई प्लेन में एक पार्टिकल जो है, एक्स वाई प्लेन में एक पार्टिकल बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रहा है। एम मास का पार्टिकल बच्चों v वेलोसिटी से जा रहा है। और ये ओ वो पॉइंट है जिसके अबाउट हमें क्या है कि इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है बच्चों। ये डायरेक्शन एक्स है, ये डायरेक्शन वाई है बच्चों। और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बच्चों इस पार्टिकल की पोजीशन, ये आर है बच्चों। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस पार्टिकल लिखा पी से, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बच्चों पार्टिकल पी की ओ से पोजीशन है बच्चों ओ। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल की क्या है पोजीशन पी की ओ के रेस्पेक्ट में आर है, और ये एंगल भी दे रखा है बच्चों थीटा। और ये डिस्टेंस आपको दे रखी है बच्चों बी। अब यहां पे क्या है कि बच्चों हमें ये पूछा है फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट पॉइंट ओ। फाइंड एंगुलर मोमेंटम
ऑफ पार्टिकल अबाउट पॉइंट ओ। तो देखो बच्चों क्या है कि बिल्कुल सिंपल प्रोसेस। ये भी पूछा है कि क्या ये एंगुलर मोमेंटम क्या है कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है। देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन। देखो बच्चों, एल निकालने का कंसेप्ट बताया था आपको, आर क्रॉस पी। तो आर क्या है बच्चों, यहां पर देख सकते हैं आर है यहां पे, आर कोस थीटा जे के प्लस आर साइन थीटा आई के। पी क्या है बच्चों, यहां पे पी है बच्चों एम वी आई के। इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो देखो बच्चों जे क्रॉस आई तो आएगा माइनस के, ये हो जाएगा बच्चों एम आर वी कोस थीटा माइनस के, और आई क्रॉस आई हो जाएगा बच्चों जीरो। अब देखो बच्चों यहां पे आर कोस थीटा जो है ये हो जाएगा बच्चों बी, तो एम वी बी। अब आप देख सकते हैं बच्चों इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हैं बच्चों एंगुलर मोमेंटम का क्या है कि वैल्यू पॉइंट ओ के अबाउट कांस्टेंट है जिसका मैग्नीट्यूड है एवी। बच्चों आप देख सकते हैं यहां पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है पॉइंट ओ के अबाउट कांस्टेंट है जिसका मैग्नीट्यूड है एमवीबी, जिसका मैग्नीट्यूड है बच्चों यहां पर एमवीबी। ओके, जो कांस्टेंट है, जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। ओके, इससे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, क्योंकि देखो एमवी इसका मोमेंटम है, बी से परपेंड डिस्टेंस है बी, तो सीधा आप एमवीबी लिख देते बच्चों। और डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड फिंगर्स को रखते पी की डायरेक्शन में और इसे कर्ल करते वी की डायरेक्शन में, तो ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आ जाती है बच्चों, जो किधर आ रही है माइनस के डायरेक्शन में। ओके बच्चों, तो ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम निकल गया है। एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं बच्चों, लेट्स सी। देखो बच्चों एक पार्टिकल है जिसका मास है 2 ग्राम। ए पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम इज मूविंग विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड along the line 2y = 4x + 3। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन। बच्चों हमें पूछा है एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का ओरिजिन के अबाउट। तो देखो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, ये इसका सॉल्यूशन है बच्चों। एक जनरल बात याद रखिए बच्चों, ताकि आपका क्या है कि क्वेश्चन सोल्व करना हो जाए एकदम आसान। कोई भी लाइन जो दे रखी हो बच्चों, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अगर कोई भी बच्चों आपको ऐसी लाइन दे रखी है, इस लाइन की अगर आपको ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो, इस लाइन की बच्चों अगर आपको ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन
फ्रॉम ओरिजिन, इसे लिखेंगे बच्चों सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस कंसेप्ट को आप यूज करिए बच्चों, क्वेश्चन सोल्व करना आपका हो जाएगा एकदम आसान। इस कंसेप्ट को यूज करिए बच्चों, क्वेश्चन सोल्व करना हो जाएगा एकदम आसान। देखो बच्चों, लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, 2y इक्वल टू 4x+3, 2y इक्वल टू 4x+3, y इक्वल टू mx+c वाली लाइन है। देखो बच्चों, ये लाइन ऐसी है। बच्चों, इस लाइन की ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है कि इसका नाम कुछ भी दे देते हैं अपन बी। तो देखो बच्चों, बी कितना आएगा यहाँ पर, बी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आएगी बच्चों, यहाँ पर आपको कोफिशिएंट कितना दे रखा है 3, और ये x का कोफिशिएंट 4 है बच्चों, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, और कांस्टेंट की वैल्यू 3 है बच्चों। तो हमारे पास आएगा 3/4 प्लस 2 स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो सोल्व करेंगे बच्चों तो आएगा 3 अपॉन, ये आएगा बच्चों 16, ये आएगा बच्चों 4, ये आएगा बच्चों 3/√20, इसे लिख देंगे बच्चों 3/2√5। ये वैल्यू हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस की आई। अब बच्चों पार्टिकल किससे चल रहा है, पार्टिकल चल रहा है बच्चों, आपको दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड से, पार्टिकल का मास दे रखा है 2 ग्राम। अब बच्चों एंगुलर मोमेंटम डायरेक्ट आ गया, ये लो, ये एंगुलर मोमेंटम, एम कितना है बच्चों 2 ग्राम, ग्राम को चेंज कर दिया किलोग्राम में, वी दे रखा है बच्चों आपको 4, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई बच्चों 3/2√5। इसे सिंप्लीफाई करा तो ये बच्चों हो गया 2 × 4 हो गया 8, 8 × 3 हो गया बच्चों 24, 24 डिवाइड बाई 2 करा तो हो गया बच्चों 12, ओके, इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई √5। और यूनिट है बच्चों इसकी क्या है कि, यूनिट क्या होगी बच्चों एंगुलर मोमेंटम की, जो मोमेंटम क्या होता है एमवी, एमवी का मीनिंग क्या होता है बच्चों, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड, और ये क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, ओके, ये इसकी यूनिट होगी बच्चों। तो वैल्यू आ गई आपके पास। तो ये बच्चों हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई है। एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं बच्चों, लेट्स सी। ये बच्चों हमने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है जिसका मास एम है। ये बच्चों हमने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है जिसका मास एम है, और इसे प्रोजेक्ट किया हमने वी नोट वेलोसिटी से, इसे प्रोजेक्ट किया हमने 45 डिग्री एंगल पर। ये जब प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे होती है, ये मिड पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट ही मिड पॉइंट होता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, ये एम इसका मिड पॉइंट है बच्चों। तो आपको क्या है कि यहाँ पे टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम दोनों बताना है अबाउट प्रोजेक्शन पॉइंट, फाइंड टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ। तो देखो बच्चों, पहले आपको क्या है कि बता रहे हैं यहाँ पे टॉर्क, तो देखो बच्चों टॉर्क की कैलकुलेशन करना एकदम सिंपल। ये इसका वेट लगेगा mg, ये ग्रेविटी का फोर्स है, और ये डिस्टेंस कितनी बच्चों रेंज की आधी है। तो टॉर्क क्या हो जाएगा r×f, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया अबाउट पॉइंट ओ, ये आ गया बच्चों mg इंटू r/2, और r सब जानते हैं रेंज है बच्चों। रेंज क्या होती है, रेंज क्या होगी बच्चों u² sin 2θ,
अपॉन जी, तो ये आएगा बच्चों वी नोट स्क्वायर अपॉन जी। तो टॉर्क कितना आ गया बच्चों, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एम जी वी नोट स्क्वायर अपॉन 2g। ये बच्चों हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई है बच्चों। ओके, अब बच्चों आपको बात बता रहे हैं एंगुलर मोमेंटम की, तो लेट्स सी बच्चों, ये हमारी प्रोजेक्टाइल है बच्चों। इस प्रोजेक्टाइल की यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी कितनी होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है। प्रोजेक्टाइल को हमने किया कि वी नोट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था, हॉरिजॉन्टल से एंगल इसका बन रहा था बच्चों 45 डिग्री। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पे कंपोनेंट कितना आएगा, वी नोट कोस 45। कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 1/√2। हमें इसकी जरूरत है बच्चों। तो देखो एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं बच्चों, जब प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे होती है एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं अबाउट पॉइंट ओ। ये मैक्सिमम हाइट है बच्चों, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। मैक्सिमम हाइट आएगी बच्चों वी नोट साइन 45 डिग्री का स्क्वायर अपॉन 2g। इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये हो गया वी नोट स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, जो कितना आ गया बच्चों वी नोट स्क्वायर अपॉन 4g। अब बच्चों एंगुलर मोमेंटम बता रहे हैं आपको, एंगुलर मोमेंटम ओ प्रोजेक्टाइल अबाउट प्रोजेक्शन पॉइंट ओ। ये आ जाएगा बच्चों, देखो एम वी नोट अपॉन √2, ये तो क्या है कि मोमेंटम है, इनटू परपेंड डिस्टेंस कितनी बच्चों पॉइंट ओ से, एच है। एच की वैल्यू कितनी बच्चों वी नोट स्क्वायर अपॉन 4g। तो हमारे पास आंसर आया बच्चों एम वी नोट क्यू अपॉन 4√2g। ये बच्चों हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ गया प्रोजेक्टाइल का अबाउट पॉइंट ओ। ये बच्चों हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ गया प्रोजेक्टाइल का अबाउट पॉइंट ओ। ओके, तो बच्चों आपने क्या है कि आज के आर्टिकल में एंगुलर मोमेंटम निकालना सीख लिया है, टॉर्क निकालना सीख लिया है बच्चों। अब बच्चों क्या है कि हम आपको क्या है कि एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडीज का भी निकालना सिखाते हैं। ओके, जो आपको क्या है कि अगले लेक्चर में सिखाएंगे। उसके पहले बच्चों हम आपको क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं, जिसकी क्या है कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फिर से आपको बच्चों अगले लेक्चर में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बच्चों बात बता रहे हैं आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में। देखो बच्चों सीधी सिंपल सी क्या की बात है बच्चों, अगर किसी बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, इफ एक्सटर्नल टॉर्क if external torque acting on a body is 0, then angular momentum of system will remain conserved। ये बच्चों इसका जनरल स्टेटमेंट हो गया है बच्चों। अगर सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क 0 तो एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा। बच्चों हम टॉर्क को लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों अगर टॉर्क 0 है तो हम लिखेंगे बच्चों एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा, कांस्टेंट मींस कंजर्व रहेगा बच्चों।
रिजिड बॉडी के एंगुलर मोमेंटम को लिखा जाता है बच्चों आई ओमेगा से। रिजिड बॉडी के एंगुलर मोमेंटम को लिखा जाता है बच्चों आई ओमेगा से। और सिंपल क्या है कि पॉइंट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं बच्चों आर क्रॉस पी से। ओके बच्चों, ये तो बात होगी बच्चों एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की। अब बच्चों आपको क्या है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ क्या है कि फोर्स के बारे में बताते हैं, एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैसे निकाला जाता है ये भी आपको क्या है कि बताएंगे। इसको क्या है कि जानने के लिए बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी बॉडी क्या है कि इक्विलिब्रियम में कब होती है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, सीधी सिंपल सी बात है बच्चों, कोई भी बॉडी अगर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होगी, अगर बच्चों कोई भी बॉडी अगर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होगी, देखो बच्चों सीधी सिंपल सी बात याद रखनी बच्चों, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी, सीधी सिंपल सी बात याद रखनी बच्चों, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये एसेंशियल कंडीशन है बच्चों हर डायरेक्शन में। सिग्मा एफ एक्स भी जीरो होना चाहिए, सिग्मा एफ वाई भी जीरो होना चाहिए बच्चों, सिग्मा एफ जेड भी जीरो होना चाहिए। ये बच्चों कंडीशन है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। अब बच्चों आपको बात बता रहे हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी, अगर बच्चों बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो कंसेप्ट ये बच्चों उस बॉडी पे लगने वाले टॉर्क का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। उस बॉडी पे लगने वाले टॉर्क का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। एंड कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है बच्चों, अगर बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है तो याद रखिए बच्चों फोर्स का वेक्टर सम भी जीरो होना चाहिए एंड टॉर्क का वेक्टर सम भी जीरो होना चाहिए फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम। कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए क्या करोगे बच्चों, फोर्स का वेक्टर सम भी जीरो, एंड टॉर्क का वेक्टर सम भी जीरो। ये कंसेप्ट आएगा बच्चों कंप्लीट इक्विलिब्रियम का। अगर बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में बच्चों तो फोर्स का वेक्टर सम भी जीरो एंड टॉर्क का वेक्टर सम भी जीरो। ओके बच्चों, तो बच्चों इस वाले आर्टिकल में आपने देख लिया कि किस तरीके से गया कि सिस्टम के कंप्लीट इक्विलिब्रियम को बताएंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले तो आप क्या कर दीजिए बच्चों, फोर्स का वेक्टर सम जीरो करके कोई भी अननोन फोर्स फाइंड कर लेना। अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पूछा जाए तो, और फिर क्या कर देना बच्चों, टॉर्क को जीरो कर देना, तो आपका क्या है कि क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स निकल जाएगा। ओके बच्चों, तो ये सारी बातें बच्चों हम वापस नेक्स्ट आर्टिकल में करने वाले हैं। क्या क्या बच्चों, हम निकालेंगे रिजिड बॉडी के एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ट प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर हम क्या है कि रोड की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, एंड रिलेटेड क्या है कि प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे। ओके बच्चों, ये सारी बातें हम बच्चों आपको क्या है कि नेक्स्ट आर्टिकल में बताएंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।